दोस्तों आजकल कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो तो प्रधानमंत्री ही छाए रहते हैं। वैसे तो न्यूज़ चैनल में पिछले 10 सालों से पीएम ही छाए रहते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा वक्त तो पीएम मोदी की रैलियां चलती हैं और उसमें जो वक्त बचता है सारे चैनल्स में मोदी जी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। अगर एवरेज निकाला जाए दोस्तों तो मोदी जी ने एक एक चैनल को कम से कम 2-2 इंटरव्यू दिया है। आज तक चैनल को तो मोदी जी ने 3-3 इंटरव्यू दे दिए, बैक टू बैक 3 दिन लगातार। तो सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के जो इंटरव्यूज खास तौर पर पीएम हाउस प्रधानमंत्री निवास के अंदर हो रहे हैं, क्या वाकई में ये इंटरव्यूज हैं या फिर पूरा का पूरा मामला फिक्स है? एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। सोशल मीडिया में अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, प्रधानमंत्री आवास के अंदर ये जो पत्रकार सो कॉल्ड, संपादक सो कॉल्ड, एंकर सो कॉल्ड जा रहे हैं और 1.5-2 घंटे की इंटरव्यूज कर रहे हैं पीएम के, ये खाली हाथ लटका के जा रहे हैं। सुनने में आया है कि ना तो इनका कैमरा अंदर जा रहा है, ना ही इनके साथ कोई टीम जा रही है। एंकर जाता है हाथ हिलाते हुए और हाथ हिलाते हुए वापस आ जाता है। आप कहेंगे कुमकुम ऐसा कैसे हो सकता है? जब कैमरामैन नहीं होगा तो वीडियो रिकॉर्ड कैसे होगी? दरअसल सोशल मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि पीएम हाउस के अंदर जो वीडियोज रिकॉर्ड हो रही हैं प्रधानमंत्री के इंटरव्यूज की, वो कैमरा भी वहीं का है। और दोस्तों ये हैरान करने वाला दावा 1-2 उन लोगों ने किया है जो कि प्रतिष्ठित माने जाते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है। सबसे पहले सुनिए यूट्यूबर और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम की ये बात, जिसमें वो कह रहे हैं, क्या ये सही है कि पीएम आवास पर होने वाले इंटरव्यू के लिए पूरा सेटअप सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है, कैमरे से लेकर लाइट तक? एंकर खाली हाथ जाते हैं और सवाल पूछकर खाली हाथ आते हैं। बाद में एडिटेड टेप चैनल को उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर ये सही है तो एडिट क्या क्या होता है ये कौन बताएगा? इंटरव्यू का ये कौन सा फॉर्मेट है कि एडिटिंग पर चैनल का कंट्रोल नहीं है? जिन चैनलों के लिए प्रधानमंत्री आवास में इंटरव्यू हुआ है वहां काम करने वाले लोग ही सही जानकारी दे सकते हैं। बड़ा हैरान करने वाली ये बात अजीत अंजुम ने लिखी है। अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो अभी तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि पीएम ने हमें तो अपने घर बुलाया नहीं इंटरव्यू के लिए। अगर हमें बुलाते तो हम आपको बताते कि प्रधानमंत्री के घर में ऐसा ऐसा होता है। खैर हमें क्या, किसी भी यूट्यूबर को पीएम मोदी ने नहीं बुलाया, इसलिए शायद ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। लेकिन मैं मानती हूं कि अगर इतने गंभीर बात, इतनी गंभीर चर्चा सोशल मीडिया में शुरू हुई है तो ये 6-6 संपादकों के साथ और 4-4 एंकरों के साथ जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनमें से कोई बता दे भाई। इसके अलावा दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी एग्जैक्टली कुछ इसी ओर इशारा किया है। देखिए वो लिखते हैं, लाइट, कैमरा, एक्शन, कास्टिंग, स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनल कट सब हमारा, आप सिर्फ स्क्रीन पर लिखो एक्सक्लूसिव। मतलब सारे न्यूज चैनल्स सवाल वही पूछ रहे हैं, फ्रेम भी उनके वही सेट हो रहे हैं, बस सबके नाम अलग अलग हैं, एंकर अलग अलग हैं, लेकिन सबने अपने अपने स्तर पर उसे एक्सक्लूसिव दिखाने की जोर आजमाइश की है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया शनीत ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ लिखा है। वो कहती हैं, नरेंद्र मोदी टीवी चैनल वालों के साथ खूब इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन सारे इंटरव्यू नरेंद्र मोदी की टीम अपने कैमरे पर ही रिकॉर्ड करती है। टीवी चैनल वालों को स्विच्ड मतलब एडिटेड इंटरव्यू दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? कुछ छुपाया जा रहा है क्या? कोई भाव भंगिमा दिक्कत वाली है क्या? अब दोस्तों इस बात को पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा इस बीच बहुत से इंटरव्यूज को लेकर खबर बनाई, तो मोदी जी की बहुत सी, मतलब मोदी जी की लगभग हर रैली, रोज 2-3 रैली मैं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे आपको खबर बतानी होती है। इस बीच मोदी जी के इंटरव्यूज को लेकर भी मैं आपको खबर दिखाती हूँ, तो इंटरव्यूज को सुनने का भी मौका लगभग रोज हो जाता है। जैसे आज तक का कल 4 एंकर्स के साथ इंटरव्यू था, वो मैंने सुना। इससे पहले TV9 भारतवर्ष ने अपने 6 संपादकों के साथ इंटरव्यू किया था, वो भी मैंने सुना। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया ने अपने 3 संपादकों के साथ पीएम हाउस के अंदर इंटरव्यू किया था, वो भी मैंने सुना। इन तीनों इंटरव्यूज को जब मैं सामने रखती हूँ ना अपने, तो एक चीज कॉमन है, जो फ्रेम सेट करने का तरीका है वो लगभग ऐसा लगता है सिमिलर है। अब मैं यहाँ पर कतई नहीं कह रही कि तीनों ही इंटरव्यूज एडिटेड है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ना, वो तो वहाँ चैनल में काम करने वाले लोग ही बता सकते हैं, जो कि बता सकते हैं। कोई भी लिख सकता है सोशल मीडिया में अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन हर न्यूज़ चैनल ना अपने तरीके से काम करता है। अब जैसे कि कोई एडिट कर रहा है तो ये वाला म्यूजिक लगाएगा, थोड़ा आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में जब खबरें बनती तो थोड़ा एग्रेसिव बनती हैं, एग्रेसिव लाउड म्यूजिक इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों पीएम के जितने भी 4 एंकर वाले, 3 एंकर वाले, 6 एंकर वाले इंटरव्यूज हुए हैं, सबका टोन एक जैसा है। उसमें ना तो कोई ढंडन वाली कोई म्यूजिक जो जनरली न्यूज़ चैनल्स वाले इस्तेमाल करते हैं प्राइम टाइम में, जो न्यूज़ चैनल्स के एडिटिंग का तरीका होता है, ऐसा कुछ भी आपको
उन इंटरव्यूज में नहीं दिखाई देगा। अगर आप उन इंटरव्यूज को देखेंगे दोस्तों, तो जिस तरह से फ्रेम काटे गए, जिस तरह से एडिटिंग हुई है, लगभग आपको लगेगा सेम ही है, लगभग सेम ही है। वो लाउडनेस जो न्यूज चैनल्स के इंटरव्यूज में होती है अमूमन, वो लाउडनेस नहीं है उनमें। तो सवाल ये कि ये गजब का संयोग है कि सारे के सारे इंटरव्यूज एक तरह से एडिट हो रहे हैं क्या? और अगर वाकई में इस बात में सच्चाई है कि न्यूज चैनल के एंकर हाथ हिलाकर जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं और हाथ हिलाकर वापस आ जाते हैं, तो मतलब ये इंटरव्यू के नाम पर खुलेआम छलावा हो रहा है क्या देश के साथ? मोदी एक्सक्लूसिव, मोदी और आज तक, मोदी और फलाना तक, मोदी और ढिमकाना तक, ये जो चलता रहता है सारे चैनलों में एक्सक्लूसिव, ये सिर्फ नाम का एक्सक्लूसिव है क्या? क्या वाकई में ये मतलब सरकार की जी हजूरी और चमचागिरी इस लेवल पर आ गई है कि कैमरा भी सरकारी है, एडिटिंग भी सरकारी है, सवाल तो सरकारी है ही, बस एंकर दरबारी है। दोस्तों अब ये चर्चा सोशल मीडिया में क्योंकि इतनी आम हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि न्यूज चैनल्स के संपादकों को सामने आना चाहिए, या फिर वो एंकर जो दिन रात सुबह शाम सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं, अपने शो के चंक्स ट्विटर पे डालते रहते हैं, तो उनको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये तो उनकी साख का सवाल है। क्योंकि संपादक तो पीछे बैठा होता है, संपादक की शक्ल तो कोई जानता भी नहीं, एंकर की साख का सवाल है ना। अगर अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी, राहुल कंवल जैसे बड़े बड़े एंकर बस हाथ हिलाकर जा रहे हैं और हाथ हिलाकर वापस आ रहे हैं, ना उनकी कैमरा टीम जा रही है, ना एडिटिंग उनकी टीम में हो रही है, और उनको एक एडिटेड टेप मिल रहा है जो कि उनको वैसा का वैसा ही चलाना है, तो सवाल ये दोस्तों कि ये सारे एंकर्स, इनकी कोई विश्वसनीयता है कि नहीं है? सरकारें तो आती जाती रहेंगी, ये एंकर है तो एंकरिंग करते रहेंगे, या फिर इनके भी समझ में आ गया कि अगर ये सरकार गई तो ये भी गए? और ये बेहद गंभीर सवाल है दोस्तों। न्यूज चैनल्स के सामने वैसे भी विश्वसनीयता का संकट है। अगर इस तरह की कोई भी चर्चा सोशल मीडिया में शुरू हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को वहीं पर विराम देना चाहिए। न्यूज चैनल्स के संपादकों को, उनकी टीम को बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो, और अगर ऐसा है तो फिर आप इस चुप्पी का मतलब खुद समझ ही सकते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी ने पीएम रहते हुए कोई पहली बार इंटरव्यू नहीं दिया है। 2019 का चुनाव का वक्त अगर आप याद करें, उस वक्त भी मोदी जी खूब धड़ाधड़ इंटरव्यूज देते थे, लेकिन तब से और अब में ये बहुत भयानक फर्क है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। एक एक चैनल को 2-2, 3-3 बार मोदी जी इंटरव्यूज दे रहे हैं। कई बार तो मोदी जी रोड शो करते हैं, तो मोदी जी का जो व्हीकल है जिसमें मोदी जी रोड शो करते हैं, उस व्हीकल में रिपोर्टर को चढ़ाकर मोदी जी इंटरव्यू दे देते हैं। मतलब मोदी जी पार्क में घूम रहे हैं बनारस में, तो मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर मोदी जी अगर नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं तो मोदी जी इंटरव्यूज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर मीडिया से बात करने के लिए इतने इच्छुक है मोदी जी, तो इतना वक्त जो मोदी जी का जाहिर हो रहा है, कभी इसको इंटरव्यू कभी उसको इंटरव्यू, सबसे सिंपल होता 2-3 घंटे निकालते और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, हमारे जैसे पत्रकार भी चले जाते, क्या होता, 4 सवाल हम भी पूछ लेते, 4 नहीं तो 1 ही पूछ लेते। मैं तो कह रही हूँ ये जो इंटरव्यूज पूरा बज क्रिएट करने के लिए किए जा रहे हैं, वो तो बज क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं। मजाक इन इंटरव्यूज का अलग उठ रहा है। हमारे जैसे पत्रकारों के साथ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मोदी जी कर ले, तो मैं गारंटी देती हूँ मोदी जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बज क्रिएट होगा, इतना बज क्रिएट होगा कि कोई भी इंटरव्यू उतना बज क्रिएट नहीं कर पाया होगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये जो ठीक चुनाव से पहले एक एक चैनल को 2-2, 3-3 बार मोदी जी बैक टू बैक इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, क्या वाकई में इसका कोई फायदा होने वाला है? और दूसरी और सबसे गंभीर बात, अब इंटरव्यूज पर ही स्क्रिप्टेड होने के जो सवाल खड़े हो गए हैं, ये तो और गंभीर है। क्या लगता है आपको, न्यूज चैनल वाले सामने आएंगे इन सवालों का जवाब देने के लिए? कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।